ये वही टनल है, यहाँ से पहाड़ गिर गया था। पूरी ये देखो जहाँ मैं खड़ा हूँ इस साइड में, ये देखो। नहीं बारिश तो होती रहती है, अभी कितने दिन से नहीं हो रही, या ऐसे हो रही है जरा सी हुई, 5 मिनट बारिश हुई उसके बाद नहीं हुई। एक बारी मौसम देखो क्या जबरदस्त, हल्की हल्की बरसात पड़ रही हैं बूंदे। ये देखो, ये देखो बरसात अभी वैसे तो नहीं शुरू हुई है, हाँ बूंदे मगर पड़ रही हैं। अच्छा मौसम है। ये उस तरफ है गोकर्ण धाम, यहाँ पे भी ठहर चुका हूँ मैं। ये गोकर्ण धाम से पहले वाली गली में है। और इस तरह मतलब भीमगोड़ा की तरफ जा रहा हूँ मैं, वहाँ से फिर हर की पौड़ी जाऊँगा और वो दिखाऊँगा फिर कि गंगा जल कितना चढ़ा हुआ है कितना नहीं, तो वो सारी चीज़ें जो भी होगी अपडेट मैं दे दूँगा आपको। ये जा रहे हैं भीमगोड़ा की तरफ और एक रूट यहाँ से जाता है जो कि जाता है मोतीचूर। ये दिखाऊंगा एक रोड यहाँ से मुड़ रही है, ये रेलवे स्टेशन के बैक साइड में ये निकलता है रोड, वो जा रहा है ज्वालापुर मोतीचूर, पीछे से बैक साइड से होके जाता है रेलवे स्टेशन के। अभी देखोगे बाज़ारों में भी इतनी भीड़ नहीं है, खाली है बाजार, यात्री कम आ रखे हैं, इतने यात्री नहीं आ रखे हैं। ये देखो कम है यात्री, कम के बहुत कम है। और अभी आज सितंबर की 9 तारीख है, 9 सितंबर, मतलब शराब स्टार्ट हो चुके हैं। और मैं सोचा यहाँ पे जैसे भागवत कथा चलती हैं वो चल रही होंगी या कुछ ऐसा है, पता नहीं, हो सकता है कईयों में हो, मैं तो बाहर से निकल रहा हूँ नहीं पता लग रहा, बाकी हो सकता है चल रही हो कथाएं वहाँ पे। बाकी यहाँ पे अभी इतनी रौनक नहीं है। बाज़ार भी आप देख रहे होगे, मैं भीमगोड़ा से पैदल निकल रहा हूँ हर की पौड़ी के लिए, देखो बिल्कुल खाली है, खाली दुकानदार ही बैठे हुए हैं कि कोई एक आधा यात्री आए तो जो उनका जो सामान है लेगा और या बिक्री करेगा। ये देखो आपके सामने दूर दूर तक तो मतलब कोई भी नहीं है, इतना यात्री है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो साइड में सब दुकानें लगी थी, चाय की और वैसी मैगी शैगी या कड़ी चावल छोले चावल ऐसे लगी होती है दुकानें रेडी पे, वो भी नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि यात्री है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे माँ काली का मंदिर है जो एक बारी मैंने दिखाया था। तो यहाँ पे क्या है, पहाड़ ऊपर, तो कुछ छोटी पहाड़ियों पर गिर गई थी जाल के ऊपर। ये जो है ना मंदिर, ये रहा ऊपर में है और इसके ऊपर ही गिर गई थी। ये देखो जालियाँ टूटी पड़ी हैं, आपको दिखाता हूँ मैं, नज़दीक से दिखाता हूँ मैं। ये सारे के सारे गार्डर उस साइड लगे हुए थे पहाड़ की तरफ, ये देखो कितने डैमेज हो गए हैं, तो पहाड़ गिर गया था यहाँ पे ट्रेन की पटरी पे। पहाड़ गिरने से क्या है, गाड़ियों का आना जाना बंद हो गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत जल्दी हटाया गया। ये देखो ये है ना टूटा हुआ, ये देखो है ना ये टूटी जाली लटकी हुई नीचे। तो ये पहाड़ ऊपर से वो वाला गिर गया था, वो ऊपर जो है ना वो नीचे टूट के गिर गया था, इसको हटाया गया दोबारा से, इसको रिपेयर कर, अभी भी काम चल रहा है, ये इसका काम चल रहा है अभी। ये पूरा रास्ता बना हुआ था, आप देखोगे रास्ता दिखाता हूँ मैं आपको, पूरी सीढ़ियाँ यहाँ बनी थी अच्छे तरीके से, एक वो बना हुआ था जाने का, माता की इधर जाने का रास्ता बना हुआ था। ये देखो ये वही टनल है, यहाँ से
पहाड़ गिर गया था। ये जाल पूरे लगे हुए थे, जिसमें से हटा दिए उन्होंने, जो मैंने दिखाया डैमेज हो रखे हैं। ये देखो, अभी भी काम चल रहा है। ये पूरी है, देखो जहाँ मैं खड़ा हूँ इस साइड में, ये देखो सीढ़ियाँ तक ये टूट गई हैं ऊपर जाने की। इसलिए तो साथ साथ में एक रेलिंग भी लगी थी, वो भी टूट गई है जाने की। ये सीढ़ी, ये देखो, मतलब काफ़ी कुछ नुकसान हुआ यहाँ पे। अभी भी लगे हुए हैं उसको वेल्ड करने, ठीक करने, या जो भी है। तो एक ये मेरे को दिखाना था आपको, मंदिर का जो हिस्सा, मतलब मंदिर के जो पास का जो पहाड़ी वाला हिस्सा है वो टूट के गिर गया था। उसको पहाड़ी जो टूटी थी वो उसे तो हटा दिया है, मगर जो काम है अभी चल रहा है। हर हर गंगे जय माँ गंगे। तो ये देखो आप, कितने कम श्रद्धालु आ रखे हैं। इधर जल भी कम कर दी गया है। हालत की बेशक वहाँ पे खूब बरसातें हुई हैं ऊपर पहाड़ों पे, और क्या नाम है अपना, पानी भी बहुत ज़्यादा आया है। लेकिन इस साइड हर की पौड़ी में क्या है, स्नान करने के लिए श्रद्धालु ज़्यादा होते हैं, जिस कारण यहाँ पे देखो बीच बीच में खड़े हुए लोग, देखो कितने आराम से पैदल पार कर रहे हैं। बहाव तेज है, बाकी जल बहुत कम कर दिए गए यहाँ पे हर की पौड़ी की तरफ, क्योंकि यात्री लोग आते हैं स्नान करने के लिए, तो इस कारण उन्होंने जल कम कर दिए गए। बाकी मैं हर की पौड़ी में हूँ। ये भोलेनाथ की बैक साइड है हाईवे के पे, और ये देखिए मैं यहीं से होके गया था। ये देखो नज़दीक से कितनी सीढ़ियाँ कम हो रखा है जल। ये देखिए, अभी क्या है, मैंने भी अभी स्नान किया है और बहुत ठंडा जल था और नहाने में बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। यहाँ पे देखो भीड़ तो है ही नहीं, जैसे आप मेरे पीछे से देख रहे होंगे, भीड़ तो बिल्कुल नहीं है। और सीढ़ियाँ यहाँ पे कभी भरी होती थी बैठने की, और यहाँ पे अब आप देखिए, लोग देखिए कितना आनंद ले रहे हैं स्नान करके। और धूप बहुत तेज है, इतनी तेज है मैं आपको बता नहीं सकता। गर्मी, भयंकर गर्मी है इस समय तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ ब्रह्मकुंड की तरफ। वहां पे भी उस साइड भी देख लेंगे कि कितने श्रद्धालु आ रखे हैं यहाँ पे। तो अभी चलते हैं। अभी ये मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाता हूँ। नहीं ऐसे नहीं पता लग रहा, थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। और ये अब आप देखिए घंटा घर वाला हिस्सा, देखिए कितने कम लोग आ रखे हैं यहाँ पे। तो उसका कारण यही है, एक तो बारिशें जैसे मैंने पहले बताया था, दूसरा बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं, तो ये भी कारण हो सकता है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत भीड़ होगी, क्योंकि बरसातों के कारण गंगा जल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अभी जो मैं हूँ ब्रह्मकुंड में, ब्रह्मकुंड की ऐसे एक कथा है कि समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों के बीच में यह एक पुरानी घटना है, जब उन्हें अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन करना पड़ा था, जिसके लिए उन्होंने मंदार पर्वत को मंथनी और वसु की नाक को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया था। तो मंथन के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार में गिरी थी। इस कारण हरिद्वार को एक पवित्र स्थान माना गया है, और यहीं पर कुंभ का मेला भी लगता है, जिसमें लोग स्नान करते हैं और आध्यात्मिक शुद्धिकरण और मोक्ष की प्राप्ति को मानते हैं। जब समुद्र का मंथन असुरों और देवताओं के बीच अमृत को लेकर हुआ था, उसमें जयंत अमृत कलश को लेकर भाग रहा था, तभी अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में जाकर गिरी थी। पीछे में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वही तस्वीर है मंथन वाली। देखिए कितने अच्छे तरीके से समझाया गया है दिखा के। ये जो मंथन वाली जो तस्वीर है, ये आपको हर की पौड़ी की तरफ ही नजर आ जाएगी। देखिए मैं इसलिए आपको बिल्कुल तसल्ली से दिखा रहा हूँ कि ऐसे हुआ था, ऐसे असुर और देवता इस तरह से अमृत के लिए मंथन हुआ था। चलो मैंने सोचा कि आज आपको वहां पे भी दर्शन करा देता हूँ, जहां माँ गंगा विराजमान होती है आरती के समय में। तो आरती यहाँ पे होती है, उसमें होती है, आगे वो मंदिर में होती है,
वो गंगा के बीच में जो मंदिर है वहां पे भी आरती होती है, वहां उस वाले में भी आरती होती है। तो इस तरह से यहाँ पे आरती होती है और माँ गंगा उस समय यहीं पे विराजमान रहती है। जैसे माँ गंगा की आपने आरती देखी होगी पूरी, तो वो आरती यही है, यहीं पे होती है, सुबह की और शाम की होती है। तो जो मेरे को आपको दिखाना था कि मैं कहा आज मैंने सोच रखा था कि मैं माँ गंगा जहाँ विराजमान होती हैं वहाँ करती हैं वो जगह एक तो दिखाऊंगा, ये अपना भोले जी का और ये माँ का मंदिर है। देखो कितने प्यार लग रहे हैं, देखते बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके मुझे। तो चलिए अब चलते हैं अपना घंटाघर घाट की तरफ, थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते हैं। धूप बहुत तेज है, बहुत तेज है, सहन नहीं हो पा रही। ये देखिए अब मैं घंटाघर के दूसरी तरफ आ गया जहां से हाईवे नजर आता है। वहां देखा था आपने, बहाव ठीक था, कम था, और गंगा माँ ज्यादा ऊपर नहीं थी। यहाँ पे देखिए बहाव भी तेज है, और गंगा माँ का उस साइड भी मोड़ रखा है, डाइवर्ट कर रखी है गंगा माँ को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम रहे जल, ताकि यात्री आराम से नहा सके। लेकिन यहाँ पे भी जल है, वहां पे बेशक डाइवर्ट कर रखा है। ये देखिए भोलेनाथ की बैक साइड का हिस्सा हाईवे के सामने जो आता है, ये देखिए अब कितनी प्यार लगती है। यहाँ पे आने के बाद तो वापस जाने का मन कभी करता ही नहीं है हमारा। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं हम आगे जाके। ये देखिए लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। गर्मी बहुत है ना, बहुत ज्यादा गर्मी है। चलिए मैं आपको हर की पौड़ी के सामने साइड में लेके चलता हूँ और वहां पे भी नज़ारा देख लेते हैं। अब आया हूँ तो सब चीज मैं रिकॉर्ड करके जाऊंगा ही, और आप सब लोगों को दिखाऊंगा कि गंगा में स्नान करने का मजा ही अलग है कुछ। यहाँ पे आइए और जरूर पे जरूर आइए, दर्शन करने आइए और स्नान जरूर करिए। यहाँ पे देखिए कितना मजा आता है। मैंने कहा चलो अब आपको हर की पौड़ी के सामने जो पुल है यहाँ से भी दिखा देता हूँ, दर्शन कराता हूँ। आप देखेंगे ब्रह्मकुंड के पास कितना जल कम है, लोगों के घुटने घुटने तक पानी आ रखा है। देखिए आप देखिए कितना कम है यहाँ पे जल। वो कारण वही है, यहाँ पे बस रोक रखा है पानी और कुछ नहीं। चलो चलिए हमेशा की तरह चलते हैं मोती बाजार पे। और यहाँ पे जैसे आपको पता ही है कि यहाँ पे हर तरह की चीज मिलती है, मूर्ति हो या कपड़े हो या ऊनी कोई भी कपड़े हो, जैकेट हो, स्वेटर हो, और मालाएं हो, रुद्राक्ष की माला हो, मतलब हर तरह की आइटम यहाँ मिलती है। और जैसे कुछ लोग अपने घर के लिए प्रसाद भी लेके जाते हैं यहाँ से। जैसे वो चावल की फुलियां होती है और मीठी सी गोल गोल सी कुछ ऐसी चीज होती है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा क्या बोलते हैं उसे। तो वो कई लोग लेके जाते हैं यहाँ से। मेन लोग कई बारी अचार यहाँ का लेके जाते हैं, अचार और जलजीरा। अचार और जलजीरा जो यहाँ का काफी फेमस है। जलजीरा, जलजीरे की दुकानें भी इसी, ये जो चौड़ा बाजार है इसी में आगे जाके आएंगी। तो मैं वही देख रहा हूँ कि कोई चीज ऐसी लेने वाली हो जो कि मैं घर में ले जा सकूं। मैं एक्चुअली में ढूंढ रहा हूँ मुरब्बा। तो मुरब्बा मेरे को मिल जाए, कहते जो अचार वाला है वही ये सब चीजें बेचता है। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि एक आम का एक मीठा सा कुछ बना हुआ था, एक वो मैं सोच रहा हूँ लेके जाने के लिए, और एक मुरब्बा मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों चीजें मिल जाएं, टेस्ट करके फिर मैं यहाँ से लेके जाऊंगा। बातों बातों में चलते हुए मैं उस जगह पे आ गया। ये चौराहा है, यहाँ से आगे सीधा मोती बाजार निकल जाता है। लेफ्ट साइड में छोटा जो नीचे की तरफ जो कुशा घाट उधर निकल जाता है, ठीक है। और अगर मैं राइट साइड में हो जाऊं तो ये मनसा देवी के लिए निकल जाएगा। तो मैं अभी सीधे ही निकलता हूँ रामघाट की तरफ। तो मैं अभी आप सबको रामघाट दिखाऊंगा। वहां पे बहुत अच्छा है, वहां पे स्नान कर सकते हैं और आरती भी वहां पे शाम को होती है। तो अभी आपको मैं वही दिखाता हूँ कि कहाँ से रास्ता आता है। ये सीधा आके मैं आगे लेफ्ट मुड़ गया, ये रामघाट की तरफ जा रहा है। आगे आप देखेंगे सीधा सीधा, ये सीधा आगे रामघाट है जहाँ पे वो अंकल जी जा रहे हैं आगे। तो अभी आगे आगे जाके मैं आपको दर्शन कराता हूँ आगे भी। तो आइए आगे और ले चलता हूँ मैं आपको, दर्शन करिए रामघाट के।
ये आगे आप देखेंगे माँ गंगा की यहाँ पे भी मूर्ति है, क्योंकि यहाँ पे शाम को और सुबह में आरती होती है। ये देखिए, दर्शन कीजिए। ये है राम घाट। तो कभी भी आए यहाँ पे जरूर आके दर्शन करें। यहाँ थोड़ी देर शाम को बैठें तो बहुत अच्छा लगेगा, मन को शांति मिलेगी। चलिए वापस चलते हैं। अब आपको मैं ऐसी जगह से लेके जाऊंगा जहाँ पे आपको लक्ष्मी नारायण जी के मैं दर्शन कराऊंगा। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। हम जब छोटे छोटे आते थे तो तब से हम देख रहे हैं। ये मंदिर बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो आइए दर्शन करिए। यहाँ पे दर्शन किए बिना मैं यहाँ से कभी भी नहीं जाता। कभी भी आता हूँ तो यहाँ दर्शन में जरूर करता हूँ। आप भी करिए दर्शन। ये है माँ मनसा देवी का प्रवेश द्वार, जो कि उड़न खटोले के लिए है, ट्रॉली के लिए। यहाँ से ट्रॉली से जाते हैं और पैदल का रास्ता आगे से है। तो बस इस तरह से आपको मैंने दर्शन करा दिए और अभी मैं चलता हूँ वापस मतलब ललितांबा निकेतन में जहाँ ठहरा हूँ वहाँ चलता हूँ मैं, क्योंकि गर्मी इतनी हो गई है ना, वाकई में बहुत भयंकर गर्मी है। और धूप देखो कितनी तेज, बहुत तेज लग रही है। मतलब लग रही है चुभ रही है, गर्मी इतनी तेज है। ओ हो। चलो देखते हैं, कोई रिक्शा विक्शा ही देख लेते हैं। तो इस तरह से मैंने हर की पौड़ी से रिक्शा किया और सीधा भीमगोड़ा तक गया। भीमगोड़ा से फिर मैं ऑटो करके या फिर ई रिक्शा करूँगा तो सीधा जाऊँगा अपना ललितांबा निकेतन पे। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगने पे क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और साथ में कमेंट्स करना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा आई थी, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया था, तो ये सारा एरिया भर गया था। अब देखो बिल्कुल सूख गया है।